आज का जो टॉपिक है वो है ध्यान की जादुई ताकतें। और जो टॉपिक है बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है। इसके ऊपर मैं एक यूट्यूब वीडियो सेपरेट करूँगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आज यहाँ पे और क्लैरिटी के साथ लाना चाहता हूँ। तो इसमें कुछ भी मिस्टिकल नहीं है। जो कुछ भी है बस आप देख नहीं रहे हो, आपके सामने है जो भी रहेगा, ठीक है। लेकिन आप देखते नहीं हो कुछ। आप देखते रहो पर आप देख नहीं रहे हो, आप सुनते रहो पर आप सुन नहीं रहे हो। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम आज स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जहां ध्यान जाता है वहीं पे मेमोरी बनती है। जहां ध्यान नहीं जाता है वहां पे मेमोरी नहीं बनती है, ठीक है। जहां कॉन्शियस फोकस होता है वहां पे कॉन्शियस मेमोरी बनती है। जहां पे कॉन्शियस फोकस नहीं होता है वहां पे सब कॉन्शियस मेमोरी बनती है। कॉन्शियस फोकस को स्मृति बोलते हैं, सब कॉन्शियस को भी कह सकते हैं, यादें बोल सकते हैं, या फिर पर स्मृति जो होती है वो सरफेस लेवल पे होती है, जो भी टॉप ऑफ द माइंड आपकी है चीजें। तो इसको पहले समझना जरूरी है और कुछ उदाहरण हैं जिसको मैं इसमें डीप करूंगा। आप एक वीडियो देख रहे हो, जब तक आपका अटेंशन उस वीडियो पे है चीजें समझ में आती हैं। बीच में आपका थॉट कहीं और चला गया वंडर करने, तो क्या होगा? वीडियो तो आप देख रहे थे पर आप रिट्रीव करोगे तो याददाश्त ही नहीं है। आज मैंने पॉडकास्ट में कुछ बोला, बीच में आपका ध्यान कहीं और भटक गया, तो मैं पूछता हूं हाँ भाई कहाँ थे, आप कहोगे याद ही नहीं आ रहा। आपने देखा होगा ना, टीचर्स बचपन में क्लास पढ़ते बोलते थे खड़े हो, क्या बताया मैंने, बताओ जल्दी से। तो आप कहते थे सर सॉरी मैं कहीं और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? देखते तुम इधर ही रहे थे, कान भी तुम्हारे इधर ही थे, तो तुम सोच क्या रहे थे? कहाँ पे ध्यान है ना? ये डायलॉग है ना, हाँ भाई कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है, कहाँ फोकस है, क्या कर रहे हो, है ना? तो आंखें भी देख रही थी, लेकिन फोकस जहां था वहीं पे मेमोरी बनेगी। जहां पे ध्यान जाता है वहीं पे स्मृति बनती है। जहां ध्यान नहीं जाता वहां पे सबकॉन्शियस यादें बनती हैं, वो स्मृति में नहीं आता, या कह सकते हैं आता भी है, पर स्मृति मेरे हिसाब से टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द माइंड होती है। तो अगर मैं उसी वक्त आपको हिप्नोटाइज कर लूं तो आप बता दोगे मैंने लेक्चर में क्या बोला। लेकिन अगर मैंने लेक्चर नहीं से हिप्नोटाइज किया आपको, तो आपसे पूछो हाँ भाई कहाँ थे, आप कहोगे सर याद नहीं, मेरे को याद नहीं है। ऐसे ही अगर आप किसी के साथ, अब देखो ये बहुत तगड़ा एग्जांपल आ रहा है और खतरनाक वाला भी है। अगर आप किसी के साथ संभोग कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, अगर आपका ध्यान आप उसके लिप्स पे है तो आप उसको महसूस करोगे, तो आपकी यादों में वो जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। नहीं तो आप अगर कुछ सोच कुछ और रहे हो और आप किस कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं फील होने वाला, है ना? अब मैं इसको और डीप करूंगा, ठीक है। आप कहोगे कि इतना तगड़ा डीप है ये, इसी को जेके ने बात करी। जेके का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसको मैं आज सुपर सिंप्लीफाई करने वाला हूं। तो ये बहुत ज्यादा अलग एंगल है और अलग चीज है। मैंने कभी इस पर बात नहीं करी है, ऑन एन एवरेज बात करी थी, बट आज मैं डीप बात कर रहा हूं, एकदम इस पे एकदम ऑन पॉइंट बात करूंगा इस पे। इससे पहले मैं टच करके निकल गया था। जहां ध्यान है वहां पे याद है, जहां ध्यान नहीं है वहां याद नहीं है, ठीक है। आपके अंदर अनहद ध्वनि बजती रहती है, तो आप का प्रश्न यह है कि भैया जब मेरे अंदर बज रही है तो मुझे उसके रिजल्ट्स बिना फोकस किए क्यों नहीं आते? बस तो आपके अंदर ही रही है, लेकिन जब आपका ध्यान जाएगा तो ही तो उसके बेनिफिट्स आएंगे, तो ही तो उसके रिजल्ट्स आएंगे। जहां पे ध्यान जाएगा वहीं पे रिजल्ट आता है, जहां ध्यान नहीं जाएगा वहां रिजल्ट नहीं आता।
अनहद ध्वनि अंदर बज रही है लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। तुम ये कह रहे हो कि मेरे अंदर बज रही है तो ऑटोमेटिक सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जब तुम्हारा फोकस जाता है तो ही उसके बेनिफिट्स फील होते हैं। अब मैं बैठा हुआ हूँ, जब मैं फोकस करता हूँ तो मेरे हाथ में हीट होने लगती है, पैरों में हीट होने लगती है, प्यास लगने लगती है। जब मैं ध्यान दे रहा हूं तो ही तो उसकी शक्ति अंदर आ रही है। पर आप कहोगे वो तो अंदर ही है, तो अंदर है तो ध्यान देने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो ऑटोमेटिक होना चाहिए, स्वचालित होना चाहिए, तो ध्यान की क्या जरूरत है? बात सही है, लेकिन एक्चुअली में इन रियलिटी ये काम नहीं करता है। यू नीड टू हैव अ फोकस इन ऑर्डर टू gain something from it, in order to extract something from it. If you focus on your girlfriend's hand, then only you will feel and remember her texture of the hand. Otherwise you won't feel it. If you remember the lecture in the class, you might have focused over there, then only you are remembering. If you are not focusing on the lecture, you are not going to retrieve or recall the damn lecture. It needs to be absolutely understood. Just because your eyes were there, it doesn't mean that you are understanding the movie. You will recall the movie only when you have super focus on that. और फोकस की इंटेंसिटी अगर बहुत गहरी है तो वो चीज़ें और सही से रिवील करती हैं अपने आप को। अगर ऊपर ऊपर से देखोगे, हल्का हल्का फोकस है तो उतना गहरा नहीं होगा, लेकिन अगर सुपर फोकस है किसी चीज़ पे, तगड़ा तीव्र ध्यान है, तो वो चीज़ और तेजी से जूस एक्सट्रैक्ट करती है। अगर साउंड ऑफ साइलेंस पे आपको बहुत तगड़ा ध्यान है, थॉट नहीं है, तो उसकी जो शक्तियां हैं वो बहुत तेजी से अंदर खिंचती हैं। जो धन है, जो प्राण है, वो और तेजी से अंदर जाता है। लेकिन नहीं है तो नहीं जाता, थोड़ा सा है तो थोड़ा सा जाता है, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं। कुछ आप इमेजिन कर रहे हो, प्रिया के बारे में सोच रहे हो मेडिटेशन में, तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत हो रहा है, क्योंकि अभी भी आवाज़ हल्की हल्की परसीव हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे और एक लेवल नीचे जाऊंगा। अभी हम लोग सरफेस ऑफ द ओशियन में, अब हम मिडिल ऑफ द ओशियन में थे, अब हम डीप ओशियन में आते हैं। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल है ना, अरे ये क्या बोल दिया, सॉरी। अगर मान लो तो मुश्किल है, नहीं चलो, तो लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। एक्चुअली मैं आशाएं गाना सुन रहा था असम का, तो एनीवे, तो अब हम आएंगे डीप ओशियन में। ठीक है, डीप ओशियन में जहां पे जेके की बातें समझ में आना बंद हो जाती हैं। आज उसको हम सुपर सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा सर 4 साल हो गए, अंजलि को भूला नहीं जा रहा। ये अंजलि एक सेंटर पॉइंट बन गया मेरी पॉडकास्ट का। मेरी किसी भी गर्लफ्रेंड का नाम अंजलि नहीं था, बाय द वे। सचिन की वाइफ का नाम अंजलि है। एनीवे, आप मेरे पास आए, आपने बोला सर 4 साल हो गए, मैं अंजलि को भूल नहीं पा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा सर मैं क्या करूं। मेरे लिए बेस्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ था सर, वो बेस्ट मोमेंट्स ऑफ मेरे लिए, वो जब मैं वो जिंदगी में थी तो मेरी लाइफ थी, कंप्लीट करती थी मेरे को। अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। और मैं उसके सामने बैठा हुआ हूं, उसको कुछ आत्म ज्ञान कुछ पता नहीं क्या होता है, और ना ही मैं उसको लेके जाऊंगा इसमें, क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन आत्मज्ञान नहीं होता। देखो ध्यान से सुनो, वो एक अल्टीमेट सोल्यूशन तो है ही है, लेकिन फिर भी आपको कॉन्शियस फोकस करके खत्म करना हो। तो आत्मज्ञान की मैं यहाँ पे चिपकाने नहीं वाला हूं यहाँ पे कि सेल्फ रियलाइज हो जाओ, अंजलि को दूर, हर किसी पे काम नहीं करता। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि 7-8 महीने में हर कोई भूल जाता है, अटैचमेंट गिर जाता है। 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 1 साल मैक्स, आप 5 साल 4 साल हो गया, आप भूल ही नहीं पा रहे उसको। ऐसा क्या हो गया है? तो कहता है यही तो सर मैं आपसे पूछने आया हूं कि क्या हो गया, मुझे समझ। मैंने कहा देखो, मैं तुम्हें बाहर तो निकाल सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें
खुद नहीं निकाल सकता, तुम्हें खुद स्वयं निकलना होगा। तुम्हें स्वयं इसको वश में करके। तो वो कहेगा कैसे निकले? तो मैं उससे पूछूंगा आप अपना 110% देने को रेडी हो? तो कहता है हाँ मैं रेडी हूं। तो मैंने कहा ठीक है, अब ध्यान से सुनो। 4 साल तुम साइकेट्रिस्ट के पास गए, साइकेट्रिस्ट एंटी डिप्रेसेंट दे दिए, सोल्यूशन नहीं है, वो वापस आ जाएगी मेमोरी। साइकेट्रिस्ट ने कहा कि आप कोई दूसरी लड़की एक्सप्लोर करो, ये भी सोल्यूशन नहीं है। आपने किया, कुछ नहीं हुआ। साइकेट्रिस्ट ने कहा इंगेज करो, जिम जाओ, कंस्ट्रक्टिव मीनिंगफुल चीज पकड़ के रखो, गिटार बजाना से। वो भी कर रहे हो तब भी नहीं हुआ। कई लोग हैं ऐसे, नहीं होता है। कुछ लोगों के ऊपर डेफिनेटली काम करता है, 10-15 80% लोगों के ऊपर नहीं करेगा ये काम। आप सदगुरु के पास गए, उन्होंने कहा भैया सेल्फ रिलाइज नहीं हुआ, नहीं हो पा रहा, सेल्फ रिलाइजेशन खत्म करो। अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा। अब आप मेरे पास आए या फिर जेके के पास, ठीक है। तो आपसे मैंने कहा कि देखिए आपका जो ये थॉट है इसको तोड़ना पड़ेगा। आप अपनी पास मेमोरी में जाओ, जब आपने अंजलि को डेट किया, किस किया, जो भी आप सोच रहे हो, सेक्स किया, घूमे, ट्रैवल किया, ये वो दुनियादारी, क्या जब जब आप उसके साथ डेट पे जाते थे तब तब मजा आता था? बहुत मजा आ रहा होता था। क्या वहां पे गुस्सा नहीं होता था कभी कभी? क्या लड़ाइयां नहीं होती थी? क्या ऐसे नहीं लगता था कि हम दोनों एक ही लूप में घूम रहे हैं, एक ही डिश खा रहे हैं, कि वही कॉफी, वही सब कुछ, वही सब? तो बोलता है कि हाँ होता तो था। मैंने कहा क्या तुम वो अभी याद करते हो? बोलता है नहीं। क्यों नहीं याद करते? बोलता है क्योंकि वो अच्छी यादें नहीं है। मैंने कहा अच्छी यादें से क्या होता है? रियलिटी रियलिटी है। अगर तुम किसी भी पास्ट मेमोरी का सिर्फ वही हिस्सा लोगे जो अच्छा लगता है तुम्हें, तो क्या वो पूरी रियलिटी है या वो आधी रियलिटी है? वो बोलता है कि आधी रियलिटी है। तो मैंने कहा रियलिटी के अंदर आके तुम काम करोगे, रियलिटी को अधिष्ठान फाउंडेशन मान के उसके अनुसार सोचोगे, या फिर तुम एक फैंटेसी क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, उसके अनुसार सोचोगे? बोलता है कि नहीं आपकी बात तो सही है। मैंने कहा कि 110% दियो अपना, हटियो मत इससे। बोलता है ठीक है मैं दूंगा। मैंने कहा ये बताओ पहले। बोलता है हाँ रियलिटी के अधिष्ठान को रख के, जो रियलिटी है ओवरऑल देखना चाहिए। कहता हाँ देखना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारे डिसीजंस आज पूरे सुबह से लेकर शाम तक हैरी पॉटर मूवी के अनुसार है, या इस जीवन में जो हुआ है उसके अनुसार है, या हैरी पॉटर के जो जीवन में हुआ है वो अनुसार? बोलता है नहीं नहीं इस जीवन के अनुसार है। तो मैंने कहा हैरी पॉटर के जीवन के अनुसार अगर मैं तुमको बोलूं तुम्हारा लाइफ चल रहा है तो क्या करोगे? तो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होने चाहिए। मैंने कहा अगर कोई इंसान एवेंजर्स, हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन इसके अनुसार चल रहा है, एक फैंटेसी वर्ल्ड बना के चल रहा है और रियलिटी से वही निकाल रहा है जो उसको पसंद है, तो वो तो फैंटेसी वर्ल्ड हुआ ना। बोलता हाँ वो तो हुआ। तो मैंने कहा क्यों? पहली बात तो ये, और दूसरी बात अगर आप हैरी पॉटर के जीवन के अनुसार चलते हो, स्पाइडरमैन के जीवन के अनुसार चलते हो, जो वहां उस दुनिया में हो रहा है, जो उस जगत में हो रहा है, उस यूनिवर्स में हो रहा है, उसके अनुसार अगर तुम चलते हो, तो क्या वो आदमी मेंटली राइट होगा या मेंटली रॉन्ग होगा? बोलता है मेंटली रॉन्ग होगा। तो मैंने कहा कौन सा आदमी मेंटली राइट होगा? जो पूरी रियलिटी को एज इट इज देखे या रियलिटी का एक हिस्सा देखे? तो बोलता है रियलिटी का पूरा पूरा एज इट इज देखे। मैंने कहा ऑन स्पॉट बैंग ऑन तुमने बात करी है, ये होता है तरीका। तो डेट तुम्हारी हुई अंजलि के साथ, तो तुम ये क्यों रिट्रीव कर रहे हो कि वो जो डेटिंग्स थी उसमें अच्छी डेटिंग्स ही तुम्हें याद आ रही हैं? बोलता है कि सही बात तो सही है। मैंने कहा बात सही है तो फिर इसको देखो मेरे साथ। तुमने अंजलि के साथ एक कैफेटेरिया में, जहां पे येलो लाइट्स हैं और आसपास मस्त फ्रेम्स लगे हुए हैं, आसपास
वेटर्स ड्रेस पहन के आए हैं, पर्टिकुलर एक ड्रेस कोड है, वहाँ पे तुम जाते थे, सामने सामने बैठते थे, पास में खिड़की वाली सीट पे तुम बैठते थे। बोलता है ठीक है, मैं बैठता था। मैंने कहा तुम वहाँ बैठते थे तो क्या रोज आप डेट जब जाते थे तो हर डेट में मजा आ रहा होता था या हर डेट मजा नहीं आ रहा था? बोलता है कुछ डेट्स में क्रोध हो रहा होता था। मैंने कहा ठीक है। कुछ डेट्स में ऐसा लगता था बोरिंग हो रहा है, कुछ डेट्स में बहुत अच्छा लग रहा होता था, कुछ डेट में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता था। मैंने कहा कि बहुत ही ज्यादा किस में अच्छा लग रहा होता था? पता है कुछ डेट में। मैंने कहा कुछ का मतलब क्या होता है? बोलता महीने में 1 या 2 बार। मैंने कहा एग्जैक्टली, तुमने वही पकड़ के बैठा हुआ है। तुम महीने के 2 दिन के अनुसार आज ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि वो बेस्ट मोमेंट थे मेरे लाइफ में। बोलता है बात तो सही है। मैंने कहा कि आप, कहता चलो ठीक है। मैंने कहा चलो लेट्स गिव हिम अ नेम, ओके। मैंने कहा राम और अंजलि आपस में प्यार करते थे, अलग हो गया राम, लड़की ने धोखा दे दिया, या मान लो लड़की मर गई या कुछ भी हो गया, 4 साल हो गए, निकल नहीं पा रहा है राम। तो एक एग्जाम्पल, मैंने डेटिंग कर लिया। मैंने कहा राम एक बात बताओ। बोलता है कहिए। आपने उसके साथ संभोग किया था? बोलता हाँ मैंने किया था। आप उसके साथ फिजिकली हुए थे? क्या क्या किया था आपने? उसने बताया ये किया था मैंने कहा ठीक है। रोज करते थे वो ओरल सेक्स और वगैरह वो सब करते? हाँ मैं मतलब कभी होता था कभी नहीं होता था। मैंने कहा रोज क्यों नहीं होता था? क्या उसका कभी मूड नहीं है? कभी मूड क्यों था? तो आपका मूड था रोज हो करने का? मेरा भी मूड नहीं था रोज करने का। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा तुमने रोज उसके साथ सेक्स किया, रोज उसके साथ तुमने टाइम स्पेंड किया, सब कुछ किया, क्या हर एक सेक्स में जो ऑर्गेजम था वो बहुत बढ़िया था या कभी कभी ऑर्गेजम बकवास होता था? बोलता था हाँ नहीं, कभी कभी तो उतना मजा नहीं आता था, कभी कभी मजा आता था, कभी कभी नहीं आता था। मैंने कहा तो तुम सिर्फ मैंने कहा राम देखो ध्यान से सुनो, कभी कभी तुम्हें उसके साथ जब तुम सेक्स करते थे तुम्हें मजा आता था, ठीक है, कभी कभी तुम्हें मजा नहीं आता था और न्यूट्रल रहता था, कभी कभी बिल्कुल ही मजा नहीं आता, बहुत घटिया ऑर्गेज़म होता था। और कभी कभी तो आप एक ही पोजीशन पे रोज कर करके आप बोर हो चुके थे एक टाइम के बाद, 3-4 महीने बाद। कहता हाँ ठीक है। मैंने कहा जब तुम सेक्स करते थे उस वक्त तो क्या जब तुम बाहर निकलते थे और टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बढ़ा होता था तो तुम्हें दूसरी लड़कियां आकर्षित नहीं करती थी? बोलता हाँ आकर्षित करती थी। मैंने कहा तब तो वो तो बेस्ट मोमेंट तुम्हारी लाइफ का था, तो तुम दूसरी लड़की के पास क्यों गए? अरे आज मैं 5 स्टार होटल में सो रहा हूं तो मुझे झोपड़ी में सोने में क्यों मजा आएगा? क्योंकि वो तो बेस्ट है ना। तो बोलता है कि बात तो सही है। मैंने कहा बात सही है तो आगे सुनो। आप 5 स्टार होटल में आपको जब मजा आ रहा है तो आप झोपड़ी में सोने क्यों चले गए? इसका मतलब आपको झोपड़ी भी 7 स्टार होटल लग रही थी। कहता हाँ वो लड़की आकर्षित कर रही थी। तो वो लड़की अगर तुम्हें आकर्षित कर रही थी तो आज तुम ये क्यों बोल रहे हो कि वो बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ में? है ना। वो बोलता है हाँ बात तो सही है। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैं और भी लेयर्स खोलने लगा। मैंने कहा सेक्स करते वक्त कई बार तुम लोग को मजा कहीं नहीं आता था, तो आज के टाइम पे और बिल्कुल गीता पे हाथ रख के कसम खा के बोलना, आज जब तुम उस लड़की की यादों में जाते हो और सेक्स की डिस्प्ले या वीडियो प्ले करते हो उसके साथ, तो क्या तुम वो ही चीज याद करते हो जो बढ़िया सेक्स था, या फिर घटिया सेक्स भी याद करते हो, या फिर कुछ पर्टिकुलर एक क्लिप्स हैं वो ही चलती तुम्हारे माइंड में और बहुत बहुत पसंद आता था, वो कुछ ऐसा करती थी वो ही चल रहा होता था? बोलता है जो पसंद आ रहा था वो। मैंने कहा क्या पसंद आ रहा है बताओ? वो बोल रहा था कि मेरे को गले पे आके किस करती है और वो जिस तरीके से ओरल ब्लो जॉब देती थी मुझे वो बड़ा मजा आता था। मैंने कहा एग्जैक्टली। तो क्या घटिया मेमोरी रिट्रीव कर रहे हो तुम? कहता नहीं। मैंने कहा तो क्यों नहीं कर रहे हो? आप रियलिटी का एक हिस्सा क्यों ले रहे हो? सिर्फ आप पूरी की पूरी रियलिटी क्यों नहीं देख रहे हो? अच्छा टाइम अंजलि के साथ रियलिटी का एक हिस्सा है, पूरा वो नहीं है, पूरी रियलिटी नहीं है, पूरा सत्य नहीं है। सत्य को होलिस्टिक देखना होता है, पूर्ति के साथ देखना होता है, संपूर्ण देखना होता है। सत्य को कभी भी एक हिस्से से नहीं देखना होता है। अगर सत्य दिखेगा
तो पूरा एक बार में दिखेगा। और अगर सत्य पूरा नहीं, सत्य की केवल एक रियलिटी दिख रही है, तो वो असत्य है, वो सत्य नहीं है। बोलता है मुझे समझ नहीं आया, समझाइए। मैंने कहा देख वो चांद। कह रहा क्या चांद? मैंने कहा ऊपर देख, चांद देख। कौन सी शेप में है? कहता है चम्मच जैसी शेप आ रही है, मतलब आधा चांद दिख रहा है। मैंने कहा ये सत्य है असत्य है? बोलता असत्य है। मैंने कहा सत्य क्या है? पूरा चांद ना। सत्य क्या है? क्या सत्य है? अगर तुमने एक चांद के समान अपनी मेमोरीज को आधा कर दिया है, पूरी मेमोरी तुम देख ही नहीं रहे हो। जब तुम चांद देखोगे तो पूरे तरीके से देखोगे, संपूर्ण देखोगे। चांद को आधा नहीं देखोगे तुम। अगर मैं बोलूंगा ये आधा चांद का, असत्य हो जाएगा वो तो बात तो सही है। तो बात तो बिल्कुल सही है। मतलब उसने बोला कि हाँ आपने सही बोला कि यार मैं तो पूरा देख ही नहीं रहा हूं। मैंने कहा जब तुम उसके साथ थे तो 100% ऐसी मेमोरीज थी जो तुम्हें ऐसा लगता था कि यार मैं इसके साथ क्यों हूं, या इसके साथ मजा नहीं आ रहा, बोर हो रहा है, अनइंटरेस्टिंग है, भगाओ मेरे को, मैं इतना ज्यादा नहीं झेल पाऊंगा इसको। ऐसा होता था कि नहीं होता था? वो बोलता था हाँ होता था। तो मैंने कहा वो क्यों नहीं याद कर रहे हो? अगर तुमको वो दिख रहा, अगर तुम्हें चांद पूरा दिख रहा है और तब तुम कह रहे हो बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ में था, तब तुम महामूर्ख हो। पहली चीज तो कभी तुम कह ही नहीं सकते। अगर तुम्हें चांद पूरी तरीके से दिख रहा है तो तुम कभी भी नहीं बोलोगे कि वो बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ में था। तो जब आदमी 7-8 महीने क्रॉस कर जाता है ब्रेकअप में, और ये मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि अभी हम ध्यान की जो जादुई शक्ति है उसके ऊपर भी आएंगे। देखो 7-8 महीने आप इनएविटेबली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। 7-8 महीने के बाद आप उसको कंट्रोल कर ले जाते हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते क्योंकि वो ये थॉट पकड़ के बैठे रहते हैं कि वो बहुत बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ में। बट आप लेबल लगा रहे हो तो आपका माइंड सिर्फ बेस्ट दिखा रहा है। अगर आप वर्स्ट का लेबल लगाओगे तो वर्स्ट मेमोरी भी दिखाएगा। आपको बस रिट्रीव करना है, थोड़ा सा ध्यान देना, वो दिखाएगा। तो अब आपको पूरा सच दिख रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने ध्यान दिया है। अगर तुम ध्यान दोगे तो ही दिखेगा। तो तुम्हें जब वो दिखेगा तो उसके अनुसार तुम एक डिसीजन लोगे, नॉट आधा चांद। आधा चांद क्या होता है? पूरा चांद होता है। चांद होता है तो पूरा होता है, नहीं तो चांद नहीं होता है। कई प्लैनेट्स के पास चांद नहीं है। चांद है तो आधा चांद। ऊपर आसमान में देखो, आधा दिख रहा है तो क्या वो सत्य है या असत्य है? असत्य है वो। सत्य क्या है? पूरा चांद। तो पूरा चांद देख के फिर डिसीजन लो। नाटक मत करो, ये अनहुक हो जाएगा तुरंत। और फिर ये हो कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्या मैं दूसरी लड़कियों से, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है? एनीवे मैं इसमें नहीं जाऊंगा, अभी पूरा ब्रेकअप का वो हो जाएगा। देखो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो टॉपिक है उस पर रहता है, रेलेवेंट टॉपिक पे, ठीक है? तो ध्यान अगर दोगे तो चीजें रिवील करती हैं अपने आप को। पॉइंट पे आते हैं वापस। जब किसी चीज पे आधा अधूरा ध्यान दिया जाता है तो आधा अधूरा रिवील होता है। पूरा ध्यान दोगे, हाइपर फोकस्ड रहोगे तो थोड़ा बहुत तो पूरी तरीके से आपको चीजें रिवील होंगी। एक मिनट, कोई आया हुआ है। आज की रात। तो अब एक और विषय पे आते हैं, बहुत जरूरी विषय है। और ये एग्जाम्पल है तो इसको एग्जाम्पल की तरह ही लेना, ज्यादा इसमें इन्वॉल्व मत होना। आपने BMW का ख्वाब देखा, उसकी लेदर सीट्स, व्हील्स, रूफ टॉप, वट जो भी होता है वो, लाइट्स, हॉर्स पावर, सब कुछ। दिन का 100 लीटर ध्यान, एक क्वांटिटी दे देते हैं समझने के लिए, आसानी होगी। जा रहा है
BMW पे। 100 लीटर ध्यान कैसे जा रहा है? दिन का 3 घंटा, जिसमें से 1 घंटा आप सोचने में बिता देते हो, तो वहां पे ध्यान जा रहा है आपका। बाकी 1 घंटा आप गूगल करते हो, बाकी 1 घंटा आप सड़क पे जाके वॉन्डर अराउंड करते हो और आपको BMW देखते हो और आप उस टायर पे फोकस करते हो, उस लेदर सीट पर फोकस करते हो। अरे यार इसका लेदर सीट बड़ा बढ़िया यार, भाई यार क्या फील आती है यार, बैठ के अलग ही लेवल है भाई, मिल जाए ना मजा आ जाए भाई भाई भाई। ठीक है, दिन का 100 लीटर ध्यान गया, 100 लीटर एनर्जी गई, 100 लीटर टाइम गया। 5 साल बाद आपकी लॉटरी निकल गई, आप एंटरप्रेन्योरशिप बन गया, जो भी है, आपके पास पैसे आ गए, आपने वो BMW ली। अब देखना मजेदार पॉइंट, जैसे ही तुमने वो BMW ली, लेदर सीट तुमने खोली, दरवाजा, बैठे और आपको मजा आया। कितना ध्यान दिया आपने उस दिन? 10 से 15 लीटर, मजा आया। अगले दिन आपने ब्रेकफास्ट किया, नीचे उतरे, अपनी वाइफ से बोला हाँ मैं जा रहा हूं, ठीक है जाओ जाओ। नीचे उतरे, दरवाजा खोला, बैठ गए। लेफ्ट साइड पे जो सीट थी उसको आपने देखा, आज का जो ध्यान है वो 7 लीटर है, 7 लीटर्स देखा। 15 मिनट देखा आपने सिर्फ लेदर सीट को, चले गए, फील किया, उसको हाथ लगाया, सूंघा, उस पर बैठे, फिर उतरे, फिर बैठे, उतरे। ये 15 मिनट किया आपने। तीसरे दिन हाँ मैं जा रहा हूं, हाँ ठीक है जाओ, दरवाजा खोला, बैठे, निकल गए, देखा ही नहीं, सीट देखा ही नहीं। देखना बहुत कमाल की चीज, देखना कितना लीटर ध्यान हो गया। हार्डली अब आप देख रहे हो 1 लीटर 2 लीटर ध्यान, अगले महीने से 0 लीटर। अब आपका ध्यान कहां पे है? वो जो आपके पास नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें, बहुत तगड़ा पॉइंट है, पागल हो जाओगे। जब आपके पास BMW नहीं थी तब आपका ध्यान 100 लीटर था उस पर। जब आपके पास BMW है तो आपका 1 लीटर तक ध्यान नहीं है उस पर। कितने महीने में? 1 महीने में। आइडियली कितना मिलना चाहिए? 200 लीटर। ठीक है, 2 साल डाउन द लाइन अगर मैं आपकी मेमोरी में जाके BMW का वो जो लेदर सीट है उसका टेक्सचर रिट्रीव करने की कोशिश करूं तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पिछले 2 साल से ध्यान नहीं दिया है उस पर। 0 लीटर ध्यान है, बस बात करते हो आप दोस्तों के साथ कि इसमें देखो ये है, पर आप उसको छूते नहीं हो, उसको देखते नहीं हो, उसको सूंघते नहीं हो, उसको फील नहीं करते, उस पर बैठते नहीं हो। आप दोस्तों से बस बात करते हो बाहर ऑफिस में जाके कि देखो मेरे पास लेदर सीट वाली ये है। और लेदर सीट पे मत रह जाना, कुछ भी रूफ टॉप ये वो। आपने ऐसे लोगों को देखा है? कितना मजा आता होगा ना जब हमारे पास ये BMW हो और हम ऊपर रूफ खोलें और हम ऊपर ऐसे रंग दे बसंती की तरह हाथ दोनों टाइटैनिक की तरह करें और मेरे बाल पीछे उड़ रहे हो और आप 100-150 की स्पीड से चलाएं और मैं ऐसे करूं। कितनी बार लोग करते हैं इसको जब खरीद लेते हैं एक्चुअली में BMW? 1 बार 2 बार, कि सिर्फ नाम की रूफ टॉप है वो, कि नाम का ऊपर आपका वो शटर लगा हुआ है, कि आप दोस्तों को केवल बोलते हो जाके मेरे पास शटर है, पर आप उसको फील नहीं करते। एक्चुअली में जब आपके पास वो नहीं थी, बहुत बढ़िया पॉइंट है भाई साहब, ये जे कृष्णमूर्ति का है, समझ नहीं पाओगे भाई। जब एक्चुअली में आपके पास कार नहीं थी तब आप ज्यादा कार में टाइम व्यतीत करते थे। जब आपके पास कार है तो आप कार में टाइम व्यतीत नहीं करते हो, आप सिर्फ हो, आपका ध्यान बाहर है अंकल। एक आदमी ने घर लिया, बहुत बड़ा घर था, महल की तरह घर था, शैंडलियर्स थी, सोने की चेयर्स थी, पता नहीं क्या क्या गढ़ के रखा हुआ था, वॉल पेंटेड थी गोल्ड से। आप घर में जाओ, दुनिया के सारे ऐशो आराम। मैं एक मिडिल क्लास का बंदा, एक दिन मैं उनके घर गया, वो बाहर थे, मैं उनके घर गया,
मेरा जो ध्यान था वो 200 लीटर था उनकी वॉल्स पे, उस शैंडलियर पे, सारे ऐशो आराम पे, बाहर का गार्डन है उस पे, जो फूल वहाँ पे है उस पे। बड़े ध्यान से मैंने उन फूलों को देखा। बड़े महंगे फूल थे। बाहर से उन्होंने मुझे बुलाया था। फॉरेन से वो फूल आए हुए थे, लगे हुए थे। मैंने बड़े ध्यान से देखा, मैंने उनको छुआ, फील किया। अंदर एक बहुत बड़ा वो रखा हुआ था, टीवी। मैं टीवी के पास गया, मैंने एकदम ध्यान से टीवी देखा। मैंने उसके नीचे की चीज़ें देखी, रिमोट देखा, उसको एकदम ध्यान से देखा। 5 मिनट में रिमोट देखता रहा, टीवी चलाया, एक एक चैनल अच्छे से देखा। सोफे पे बैठा तो टेक्सचर फील किया, कुशन्स देखे। करोड़ों का सोफा, सॉरी लाखों का सोफा था। मैंने उस दिन उनके घर का निचोड़ अपने अंदर बसा लिया। और जब वो बंदा आया मेरे सामने, हमारी मीटिंग थी, वो बस आया और सोफे पे बैठ गया। और सोफे पे बैठ के ना उसने फूलों को देखा, ना उसने अपने वॉल को देखा, ना उसने अपने सोफे के टेक्सचर को देखा, ना टीवी को देखा, किसी भी चीज को नहीं देखा। और वो बस बैठ गया और मेरे से बात करने लगा। और फिर हम लोग की मीटिंग खत्म हुई, मैं बाहर निकल आया। दस साल से वो उस घर में था, लेकिन मैं सिर्फ 1 घंटे था उस घर में। उस व्यक्ति से ज्यादा मैं 1 घंटे में रुका था। जितना वो व्यक्ति 10 साल में उस घर में नहीं रहा, उतना मैं उसके घर में 1 घंटे रह गया। ध्यान देना, जितना वो व्यक्ति 10 साल से उस घर में नहीं था, उतना मैं 1 घंटे में रह गया उसके पास। 1 घंटे में, 1 घंटे में मैं 10 साल के बराबर या उससे ज्यादा रह गया। और वो व्यक्ति सिर्फ नाम का घर है, कुछ नहीं देखता। वो जो कुछ भी उसने गढ़ा रखा है, सोने, हीरे, जवाहरात, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन उनके पास टाइगर पला हुआ था। कोई टाइगर वाइगर के उसके पंजे नहीं देखने, कोई उसकी आंखों में नहीं देखना, कोई उसको जो स्ट्राइप्स है वो नहीं देखना, किस तरीके से वो एक्टिंग करता है, किस तरीके से वो बैठा हुआ है, अभी क्या सोच रहा है, अभी कुछ ऑब्जर्व नहीं करता है वो व्यक्ति। उस व्यक्ति से ज्यादा मैं 10 साल से ज्यादा उस घर में रह के आया 1 घंटे में। तो एक्चुअली वो घर किसका हुआ? क्या उस व्यक्ति का हुआ या मेरा हुआ? बहुत खतरनाक पॉइंट है ये, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं अगले एग्जांपल में इसको और क्लियर करने वाला हूं। एक्चुअली में वो घर किसका था भैया? क्या वो उस व्यक्ति का था या तुम्हारा था? इसको एक और एग्जांपल लेके जाते हैं। वो घर रातों रात गायब हो गया, मर गया वो घर। एलियंस आए, उसको उठा ले गए। पुलिस आई, मेरे से पूछा, हाँ भाई डिस्क्रिप्शन बताओ। मैंने एक एक चीज बताई। मैंने कहा यहाँ पे रखा हुआ है और फूलों की खुशबू अभी भी मुझे आ रही है, और वो जो मैंने बैठा था सोफे पे, अभी भी मुझे याद है मैं कितना आराम से बैठा हुआ था, कंफर्ट बहुत आता। और टीवी, क्या टीवी थी यार, क्या हीरे जवाहरात। मैंने पेंट हुआ, उसका जो टेक्सचर था एकदम खुरदुरा खुरदुरा स्ट्रक्चर था। आज भी मैं जैसे याद करता हूँ तो याद आ जाता है मुझे। पुलिस ने कहा कि आप घर में रहते थे या ये घर में रहता था? नहीं, ये घर में नहीं रहते थे, ये तो मिडिल क्लास है, मेरा घर है। अच्छा, आप डिस्क्रिप्शन बताइए। उसके पास एक सेंटेंस नहीं था बताने के लिए। तो एक्चुअली में वो घर किसका हुआ? मेरा हुआ। चलो इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, अब मजा आएगा। आपकी पत्नी के साथ, कोई माइंड मत करे इसको प्लीज, ठीक है, एग्जांपल है। आपकी पत्नी के साथ आप पिछले 10 साल से हो और उसके साथ आप संभोग कर रहे हो, सेक्स करते हो, रोज करते हो, ऑलमोस्ट हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक दिन मैं आपके घर आया, आपकी पत्नी मेरे ऊपर चढ़ गई और मैं एक ठरकी इंसान हूं, ठीक है, लेट से हूं नहीं, लेकिन मैं ठरकी इंसान हूं, और हमारा अफेयर स्टार्ट हो गया। और मैंने कहा कि एकदम चुप रहो, बिल्कुल एकदम शांत रहो, लाइट वाइट जलने दो, सब कुछ करूंगा आज तुम्हारे साथ, मैं एक एक चीज देखूंगा तुम्हारी। मैंने एक एक चीज देखी और सब कुछ मैंने किया।
और ऐसे हमारा अफेयर करीबन 1 साल तक चला। उसको पता नहीं चला, उसके पति को। मैं रोज जाता, वो अपनी पत्नी के साथ दिन हफ्ते में 3 बार सोता, मैं 2 हफ्ते में या महीने में 1 बार सोता, ठीक है। लेकिन जब मैं सोता तो मुझे हर चीज याद रहती, मैं हर चीज फील करता, एक एक चीज मुझे मैं एक्सप्लोर करता और फील करता उसके अंदर क्या था, ये वो है ना। इसको एग्जाम्पल तक रखना, ठरक मत ले आना इसमें। मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जरूरी है, ये एग्जाम्पल्स बड़ी जल्दी रिलेट करते हैं लोगों के साथ। मैं 1 साल अफेयर में रहा और मैंने भरपूर सिर्फ सेक्स नहीं किया, मैंने एक एक चीज उसके शरीर में देखी। और जब मैं उसको छू रहा था अपने हाथों से, तो वो भी मैंने एक एक चीज याद की। मुझे हर चीज याद, आज मैं अगर आंख बंद करूं तो मेरे सामने ऐसा लगता है कि वो प्रकट हो चुकी है। और वो जो बंदा था, वो आता था थके माने या जैसे भी, अगर थका नहीं है, एनर्जी भी है, आए, करा वरा, परफॉर्म किया, सो गए, परफॉर्म किया, सो गए, परफॉर्म किया, सो गए। जब वो किस कर रहा है तो किस पे ध्यान नहीं, जब वो लाइट में उसको देख रहा है तो उस पे ध्यान नहीं। मैं 1 साल उसकी पत्नी के साथ रहा, वो 10 साल अपनी पत्नी के साथ रहा। तो कौन इंसान एक्चुअली उसकी पत्नी के साथ सो रहा था? कभी इसको ध्यान से सुन लेना। कौन वो व्यक्ति था जो उसकी पत्नी के साथ एक्चुअली में सोया? जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकली वहां पे मौजूद हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां की जो प्रेजेंस है उस वस्तु की, वो अच्छे से आपके अंदर आ रही है, वो रिकॉर्ड हो रही है। नहीं सर, नहीं, गलत है ये। आधी अधूरी चीज आ रही है, और आधी अधूरी चीज रियलिटी नहीं होती है। आधा चांद रियलिटी नहीं होता है, पूरा चांद होता है। आधी अधूरी चीज आ रही है तो उसका आपको फुल तरीके से बोध नहीं हो रहा है, पूरे तरीके से अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि आधा ध्यान है। और कई बार तो ध्यान होता ही नहीं है, 6 महीने के बाद ध्यान कहीं और होता है। आप जब पेनिट्रेट करते हो, रिप्रोड्यूस करते हो, जेनाइटल्स इंट्रोड्यूस करते हो उसके जेनाइटल में, तो आप कितनी बार एकदम ध्यान से अपना ध्यान वहां पे ले जाते हो और एकदम से जो फील करते हो टेक्सचर को। कितनी बार? शुरू में 1-2 बार, 3 बार, या फिर जो प्लेजर आ रहा है सिर्फ आपका ध्यान उस पे रहता है, उसकी स्किन पे नहीं रहता। देखो ध्यान से पकड़ो, आपके वाइफ के साथ, अगेन एग्जांपल है ये, मैं 1 साल सोया और कोई और 10 साल सोया, जिसका ध्यान था वो एक्चुअली में 100 साल सोया है। 1 साल सो के इन रियलिटी जिस व्यक्ति का ध्यान होता है किसी वस्तु पे, तो वो वस्तु खुल के अपने आप को रिवील करती है। उस वस्तु की क्वालिटीज जो हिडन है वो निकल के आती हैं, नहीं तो नहीं निकल के आती अंकल। जस्ट बिकॉज आप एक घर में रहते हो तो आपको घर का फील नहीं आ रहा है। एक गरीब आदमी को उस घर में ले आओ, उसको जो फील आएगा वो पिछले 10 साल में आपको नहीं आया जितना उसको 1 घंटे में आएगा। अंकल, सर, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द जस्ट बिकॉज यू बाय थिंग्स डजंट मीन यू एंजॉय दोज थिंग्स। Just because you buy all these stuff, it doesn't mean that you actually have those stuff inside your mind. You don't have. You have the after effect, which is just a part of that reality. It is not whole. It is not revealing itself. There is just a part which reveals itself. A छोटा सा tiny सा part. Life is not about department of career, department of relationship. Life as a whole, if you see, there are thousands of things which you are avoiding. You're not able to see. You are blind towards those things. You are ghosting those things. You have a blind eye towards those things. आपके पास इतने मेल्स आते हैं, आपका माइंड सबकॉन्शियसली ब्लाइंड है उन मेल्स की तरफ, क्योंकि माइंड ब्लॉक कर देता है, ट्रेन हो जाता है माइंड।
उन मैसेजेस को ब्लॉक कर देता हूं। मैसेज आपको दिखते हैं पर दिखते नहीं है। जैसे आपको टेक्स्ट मैसेज आता है, नोटिफिकेशंस आती हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आज सुबह कौन कौन सी नोटिफिकेशन आई थी आपके पास? याद है आपको? कभी उठना आप देखोगे कि ये नोटिफिकेशन भी आती है, मुझे तो ध्यान ही नहीं था, जबकि वो नोटिफिकेशन रोज आती है। जब भी किसी भी चीज पे ध्यान होता है तो ही वो चीज दिखती है। अब अगर वो पत्नी मर जाए, जिस पत्नी के साथ मैं संभोग कर रहा था और उसका पति संभोग कर रहा था, तो क्या होगा? वो पत्नी मेरे लिए फिर भी जिंदा रहेगी, पर उस पति के लिए जिंदा नहीं रहेगी क्योंकि उसका पति पिछले 10 साल से ध्यान ही नहीं दे रहा उसके शरीर पे, उसके अंगों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। He is not able to put the focus over there, and he wasn't putting all these focus. As a repercussion, he is not able to retrieve the memory of that patni, that wife. But I just stayed there for 1 hour and I could feel her when she is not around. That is the power of memory. When you are in the breakup zone, you only feel whatever she did to you during sex. There are certain clips, certain chunks of memory which plays, and you think based on that it's the reality. That is the best moment of the life. That is not, because you are not seeing the reality as a whole. You are not viewing the reality as a whole, sir. You are just looking a part of the reality. This is what JK wanted to convey. When you are observing the mind, you don't just observe a particular thing. Just observe it completely as a wholesome. Don't observe just कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, अभी मुझे ये करना है, वो करना है. Don't have that motive inside you. But anyway, that is going to go much deeper. That's what I wanted to tell, कि ध्यान की जादुई शक्तियां आपको नहीं पता है। जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हो, एक योगी जब ध्यान देता है तो अंतर यात्रा करने लगता है। धीरे धीरे जो चीजें उसको 1 साल पहले नहीं दिखती थी वो दिखने लग जाती हैं। बीइंग स्पिरिचुअली, बीइंग मिस्टिकली, दोनों। ऐसे ही बाहर भौतिक में होता है। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास दुनिया की सारी दौलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पता है कि वो दौलत का एंजॉयमेंट क्या है। जो पहला प्यार या पहली बाइक की राइड वो इतनी अच्छी क्यों होती है? पहली बाइक राइड इतनी अच्छी क्यों होती है? क्योंकि आपका ध्यान उस पर था। जब वो धीरे धीरे लूप में चला जाता है तो आपका ध्यान खत्म हो जाता है उस पर, और आपको पता ही नहीं है ध्यान की जादुई शक्तियां क्या है। इस वजह से आपको पता ही नहीं है, कुछ ध्यान होता ही नहीं है। वहां पे आप बाइक चला रहे हो पर एक्चुअली बाइक नहीं चला रहे हो। आप सेक्स कर रहे हो पर सेक्स नहीं कर रहे हो। आप लाखों करोड़ों के महल में रह रहे हो लेकिन आप एक्चुअली में महल में नहीं रह रहे हो। आप पता है कहाँ रह रहे हो? आप अपनी इमेजिनेशन में रह रहे हो, जो इमेजिनेशन फ्यूचर में है। फ्यूचर में आदमी रह रहा है। आज मेरे पास कार आ गई, अब मेरा ध्यान वहां से हट गया, ध्यान कहीं और जाने लगा। 100 लीटर ध्यान था जब कार नहीं थी। जब कार आ गई तो ध्यान 100 लीटर की जगह 200 लीटर हो जाना चाहिए, लेकिन 200 लीटर की जगह वो 2 लीटर हो जाता है। फिर 100 लीटर का ध्यान किसी और चीज में रहता है जो चीज नहीं है आपके पास, जो फ्यूचर में आने वाली है। मे बी एक प्राइवेट जेट। उस प्राइवेट जेट के बारे में आप गूगल करते हो, माइंड में सोचते हो, बाहर ऑब्जर्व करने जाते हो, और आप जब आपके पास वो चीज नहीं होती तो आप ज्यादा जीते हो उसमें। आप एक प्राइवेट जेट में ज्यादा जीते हो जब वो प्राइवेट जेट आपके पास नहीं है। जब वो प्राइवेट जेट आपके पास है तो उसमें आप नहीं जीते हो। बड़े कमाल की चीज है भाई ये नहीं समझ में आएगा कई लोगों को। कभी ऑब्जर्व करना ध्यान से, पता चलेगा आपको। पहली बार एसी आया घर में, आहा, अब 2 साल हो गए एसी को। कौन फील कर रहा है ठंडापन? छोड़ो ना, कुछ और पकड़ते हैं, है ना। जब एसी नहीं था तो एसी, आप मॉल में जाते थे, आपको सुकून मिलता था। आप किसी की कार में बैठते थे, ओला में बैठते थे, आय हाय हाय, जिस लेवल पे वो मेमोरी अंदर बनती थी। जब आपके पास एक्चुअली में एसी नहीं था तो आप एसी की वैल्यू करते थे, एसी में जीते थे।
जब एसी आ गया तो एक्चुअली आपका डबल ध्यान होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अब आप कुछ और पकड़ लेते हो। अगर आप कुछ और ना पकड़ो और सिर्फ वहीं रहो तो आपका वो वस्तु कुछ ऐसा रिवील करने लगेगी जो पहले, आज से पहले कभी रिवील नहीं हुआ है। वो वस्तु कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी क्वालिटीज रिवील करने लगेगी जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। कुछ ऐसी चीजें प्रकाशित होने लगेंगी जो पहले नहीं हुई हैं। कुछ ऐसे गुणों का प्रत्यक्ष होने लगेगा जो पहले नहीं हुआ है। कुछ ऐसे चीजों का उद्घाटन होने लगेगा जो पहले नहीं हुआ है। कुछ ऐसी चीजें व्यक्त होने लगेंगी जो पहले नहीं हुई हैं। ठीक है, रिवील का मैंने अभी जस्ट मीनिंग देखा गूगल पे, तो आपको छाप दिया है यहां पे। ठीक, एनीवे, तो हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, राइट? मजा आता है हिंदी में, जो शब्द हैं बड़े हैवी होते हैं, मजा आता है बोल के। एनीवे, तो प्रत्यक्ष तब होगा जब ध्यान है। अगर प्रत्यक्षण नहीं है तो ध्यान नहीं है। जहां ध्यान है वहीं प्रत्यक्षण है। जहां ध्यान है वहीं वस्तु आपको व्यक्त करती है। जहां नहीं है वहां नहीं करेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।